हेलो एवरीवन, वेलकम टू लास्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। कल से आपके फिर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो रोज़ाना उसका एनालिसिस आपको इसी चैनल पे शाम को मिल जाया करेगा और शिफ्ट वाइज आपको शॉर्ट्स के माध्यम से मिल जाया करेगा। तो आज का आखिरी सेशन देख लेते हैं और आप प्लीज़ इसको अच्छे से देख कर जाएं, क्योंकि हर शिफ्ट में रिपीटेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सौरभ चौधरी ने कितने मीटर पिस्टल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये आधारित थी हेरोल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है, और ये कब से कब था? 1951 से लेके 1956 के बीच। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका एक उद्देश्य था कृषि क्षेत्र का विकास, सिंचाई परियोजनाएं और सामुदायिक विकास कार्यक्रम थे। जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना वर्ष 1956 से 1961 के बीच थी और इसको प्रसिद्ध महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और जिसका मुख्य उद्देश्य क्या था? औद्योगिकरण और भारी उद्योग पर जोर देना था। अगला क्वेश्चन है, ASCII का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय भारत का सम्राट कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर द्वितीय। यह एक मुगल सम्राट थे और विद्रोहियों ने उनके प्रतीकात्मक रूप से अपना नेता घोषित कर लिया था। ठीक है, क्रांति असफल होने के बाद अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर रंगून, जो कि म्यांमार का यांगून पार्ट है फिलहाल, वहां पे उन्हें भेज दिया गया और 1862 में वहीं उनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदान को मुख्य विशेषता क्या है? तो भारत के उत्तरी मैदान के मुख्य रूप से गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी की जलोढ़ मिट्टी से बने हैं। ठीक है, यही इसकी मुख्य विशेषता है कि यह एक बहुत ही फर्टाइल और उपजाऊ जमीन है, जहां चावल, गेहूं, गन्ना आदि की खेती बड़े पैमाने पर होती है। ठीक है, और यही कारण है कि इसे भारत का अन्न भंडार भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एआई न्यूज एंकर अंकिता किस राज्य में लॉन्च की गई थी? तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा यह 15 मई 2025 को भारत की पहली क्षेत्रीय भाषा असमिया में समाचार प्रस्तुत करने के लिए एआई आधारित वर्चुअल न्यूज एंकर अंकिता को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और ऑप्शन में दामोदर घाटी परियोजना था, तो आपका सही उत्तर दामोदर घाटी परियोजना हो जाता। यह भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है जो पश्चिम बंगाल और झारखंड में फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनेवा में विश्व स्वास्थ्य सभा को कब संबोधित किया था? तो ये संबोधित किया था 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा को, और ये जिनेवा में हुआ था, जिसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 20 मई 2025 को इन्होंने संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस CSMT किस वास्तुकला शैली से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है विक्टोरियन, गोथिक, पुनरुद्धार शैली और पारंपरिक भारतीय वास्तुकला का मिश्रण है। ठीक है, यह इमारत 1818 में बनकर तैयार हुई थी और इसके जो डिजाइनर थे वो है फ्रेडरिक विलियम स्टीवेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 25 सितंबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था भारत को वैश्विक विनिर्माण हब बनाना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना। अगला क्वेश्चन है, नवभारत साक्षरता कार्यक्रम, जिसको उल्लास के नाम से जाना जाता है, के तहत पूर्णतः 100% साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है गोवा। जबकि मिजोरम को पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया, अर्थात उसने उल्लास के तहत 95% से अधिक साक्षरता स्तर 98.2% प्राप्त किया। पर पूर्ण साक्षरता का अधिकार माननांक था, यानी कि अगर कोई भी राज्य 95% से ऊपर अगर साक्षरता अंक प्राप्त करता है तो उसको पूर्ण साक्षर राज्य माना जाता है। जबकि गोवा ने 100% की मान्यता प्राप्त की है, क्योंकि उसका साक्षरता दर 100% हो गई है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह होता है 5 वर्षों का, और यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार है। अगला क्वेश्चन है, 2025 का लक्स ऑडियंस अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? तो यह दिया गया है फ्लो मूवी को। अगला क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? तो यह है ग्रामीण विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय सेवाएं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये वर्णित है अनुच्छेद 312 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है? ये केस था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, और ये किस वर्ष में था? 1973 में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक 2025 में किस देश को ब्रिक्स में शामिल किया गया है? तो 2025 में इंडोनेशिया को शामिल किया गया है, ठीक है। और प्रारंभिक में ब्रिक्स में 5 सदस्य थे देश थे, जो थे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। 2024 में इसमें ईरान, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई, मिस्र और इथोपिया इस समूह में शामिल हो गए थे, ठीक है। और ब्रिक्स का जो ये 2000 पर्यावरण मंत्री की बैठक हुई है, ये कहाँ हुई है? ये 3 अप्रैल 2025 को ब्राजीलिया में हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंफ्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या होती है? तो इसकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। अगला क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर के अंतर्गत कौन आता है? तो यह आता है परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि, ठीक है। जो भी ऑप्शंस आप में इनमें से दिए गए होंगे एग्जाम में, वह सभी सही हो जाएंगे इसके अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की रोम को केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है? तो ये क्या जा सकता है? PROM को, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रैम को एक बार प्रोग्राम करने के बाद फिर दोबारा यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2025 यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे का थीम क्या था? तो यह था यांत्रा, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड एक्सेलरेशन। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1920 के दशक में तापीय आयोनीकरण सिद्धांत यानी कि थर्मल आयोनाइजेशन थियरी किसने दिया था? यह दिया था भारतीय वैज्ञानिक मेघनाद शाह ने। अगला क्वेश्चन है, फिल्मों में डॉक्यूमेंट्री क्या होती है? तो ये डॉक्यूमेंट्री एक गैर काल्पनिक यानी एक नॉन फिक्शनल फिल्म होती है, जो तथ्यों, वास्तविक घटनाओं और वास्तविक जीवन की स्थिति को जानकारीपूर्ण और यथार्थवादी तरीके से प्रस्तुत करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ में सबसे अंतिम में किस रियासत का विलय हुआ था? तो ये हुआ था हैदराबाद रियासत का, और किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन पोलो के तहत, जो कि 17 सितंबर 1948 को यह भारतीय संघ में मिला लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत सरकार ने साइबर अपराधों को कम करने के लिए कौन सी एक पहल लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया गया है E0FIR नामक एक पायलट परियोजना को, ठीक है, जो विशेष रूप से उच्च मूल्य वाले साइबर वित्तीय अपराध जो कि 10 लाख से अधिक हैं, उसको तीव्रता से निपटने में सक्षम बनाती है, क्योंकि ये 10 लाख से जितने भी ऊपर के आपके साइबर अपराध हैं, उनको ऑनलाइन EFIR में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में प्रशासन को देखरेख कौन करता था? तो गुप्त काल में प्रशासन की देखरेख करने वाला अधिकारी कुमार मात्य था, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक अदालत किस अधिनियम के अंतर्गत शुरू हुई थी? तो ये शुरू किया गया था विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत। अगला क्वेश्चन है, गुलजार को वर्ष 2025 में कौन सा पुरस्कार दिया गया? यह दिया गया है 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, और इसके साथ साथ किसको दिया गया है? यह दिया गया है रामभद्राचार्य को। और आप कमेंट करके बताएं कि 59 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। सुबह के शिफ्ट में इसको डिस्कस किया था मैंने। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अपनी 100वीं अंतरिक्ष मिशन कहां से लॉन्च किया था? यह किया था सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ठीक है। भारत की पहली स्वदेशी MRI मशीन कहाँ लगाई जाएगी? ये लगाई जाएगी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स नई दिल्ली में।
हमारा अगला क्वेश्चन है, आसफ जाही वंश भारत के किस क्षेत्र से संबंधित था? यह वंश हैदराबाद राज्य पर शासन करता था। इसके शासकों को निजाम कहा जाता था। इसकी स्थापना 1724 ईस्वी में कमर उद्दीन खान आसफ जाह प्रथम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1991 के आर्थिक सुधार मुख्य रूप से किस सामाजिक विकास सूचकांक से जुड़े हुए थे? तो ये जुड़ा हुआ था बढ़ता हुआ राजकोषीय घाटा। और 1991 में भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन थे इस टाइम? ये थे पीवी नरसिम्हा राव। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व और पश्चिम में कौन से जल निकाय स्थित हैं? तो पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11th ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत की प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह किया गया था श्री अमनदीप गर्ग के द्वारा, जो भारत के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के एडिशनल सेक्रेटरी हैं। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति क्यों लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति मुख्य रूप से अपने विशाल सेना के लिए कम कीमतों पर आवश्यक वस्तुओं को आपूर्ति सुनिश्चित करने और विद्रोह को रोकने के लिए लागू की थी। इसके अतिरिक्त इस नीति का उद्देश्य जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना और राज्य की आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना भी था। अगला क्वेश्चन है, 72वें संविधान संशोधन के द्वारा किसको राज्य सूची यानी स्टेट लिस्ट से हटाकर समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट में जोड़ दिया गया था? तो ये जोड़ा गया था शिक्षा को, वन पाट और माप यानी वेट और मेजर, जंगली जानवर और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन, इसको राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया था। तो एग्जाम में इन सभी में से जो भी आपके ऑप्शन दिए गए होंगे वो करेक्ट हो जाता। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो ये निवास करती है नागा, खासी, गारो, मिजो और आगामी। अगला क्वेश्चन है, किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं? तो अधिकतम 500 सीटें हो सकती हैं और न्यूनतम 60 सीटें हो सकती हैं। विकिपीडिया के अनुसार हाल ही में कुछ राज्यों में जैसे कि सिक्किम, गोवा और मिजोरम विधानसभा सदस्यों की संख्या 60 से कम है, क्योंकि संसद ने विशेष परिस्थितियों में ऐसा करने की अनुमति दी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था? हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड नामक सिविल डिफेंस अभ्यास केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 2025 में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कितनवें नंबर का मनाया गया? तो यह मनाया गया 15वें नंबर का। राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1950 में भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। पहली बार इसे 2011 में मनाया गया था। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये थे मिल्खा सिंह। ठीक है। इन्होंने 1958 के कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में 440 यार्ड दौड़ में यह पदक जीता था। हमारा अगला क्वेश्चन है, इसरो ने अपना 101वीं मिशन कब लॉन्च की थी? यह लॉन्च किया था 18 मई 2025 को। ठीक है। और 101वीं मिशन किससे संबंधित था? यह संबंधित था PSLV 661 के माध्यम से EOS-09 नामक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, सुंदरबन डेल्टा किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गोमत किसे कहते थे? तो धनी व्यक्ति या मवेशियों वाला व्यक्ति को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, SDI इंडेक्स में भारत का स्कोर क्या था? यह था 0.685। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1869 में आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल किसने बनाई थी? तो ये बनाए थे दिमित्री मेंडलीफ ने। अगला क्वेश्चन है, SC और ST महिलाओं के लिए पंचायती राज में आरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 243D में। ठीक है। यह प्रावधान 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया था। इसमें पंचायत की कुल सीट का 1/3 भाग महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिसमें SC और ST महिलाओं का आरक्षण भी शामिल है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 300A में किस अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बनाया गया था? तो ये बनाया गया था संपत्ति के अधिकार को, और इसको
किस संविधान संशोधन से बनाया गया था? ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको बनाया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, शहरी विकास के लिए कौन सी सरकारी योजना है? तो शहरी विकास के लिए कई सरकारी योजनाएं हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी है और अमृत है और स्मार्ट सिटीज मिशन 2015 है। अगला क्वेश्चन है, आहार रेशा यानी डाइटरी फाइबर मानव शरीर की किस प्रक्रिया में मदद करता है? तो आहार रेशा मुख्य रूप से पाचन और उचित मल त्याग में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार की प्रसिद्ध लोक चित्रकला कौन सी है? तो यह है मधुबनी पेंटिंग और इसको मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर CTRL+V दबाने पर क्या होता है? तो CTRL+V दबाने पर कंप्यूटर में पेस्ट कमांड एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, किसी को अगर कॉपी की है और पेस्ट करना है तो शॉर्टकट कुंजी Ctrl+V यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? तो राज्यों के पुनर्गठन आयोग 1953 में इसके सदस्य थे फैजल अली, KM पन्नीकर और HN कुंजरू। और अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप को कौन सा डिग्री चैनल विभाजित करता है? विभाजित करता है 9 डिग्री चैनल। और किसको सेपरेट करता है? लक्षद्वीप के उत्तरी द्वीप को और मिनिकॉय द्वीप को। अगला क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप को कौन सा जल डमरू मध्य यानी वाटर बॉडी विभाजित करता है? तो यह करता है 10 डिग्री चैनल। अगला क्वेश्चन है, पठारों के संदर्भ में उपसरी का मतलब क्या होता है? तो भूगोल में उपसरी का मतलब होता है एक प्लेट का दूसरे प्लेट के नीचे घसना या खिसकना। यह प्रक्रिया अधिकतर महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेटों के बीच होती है और इससे पर्वत, ज्वालामुखी और भूकंप उत्पन्न हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है सिक्किम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी अवंतीबाई का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध मध्य प्रदेश से है। वे रामगढ़ राज्य की रानी थी। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट DEPA किन देशों के बीच हुआ है? तो ये हुआ है न्यूजीलैंड, चिली और सिंगापुर के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत के वाइसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले कौन आया था? तो ये आया था पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट वर्तमान में कोझिकोड केरल में पहुंचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी का यूनिट क्या है? तो यह है बेकरल। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, किसी राज्य में कानून लागू करने के लिए किसकी सलाह मान्य होगी? ये होती है गवर्नर की। जो भी राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है वही लागू कर सकता है कानून। तो ये था आज का हमारा सेशन। तो तब तक के लिए आप जितने भी प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं और साथ ही जो 7 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच जितने भी पेपर एनालिसिस मैंने करवाए हैं उन सभी को आप अच्छे से देख लें, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन हर शिफ्ट में 1 या 2 पूछे जा रहे हैं आपसे। चलिए कल मिलते हैं फिर एक अगले सेशन में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।